एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे आपके साइंस का चैप्टर 13 दैट इज साउंड। तो लेट अस स्टार्ट। हाउ डू यू नो केम टू नो दैट पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। आपको कैसे पता चलता है कि जो आपका पीरियड है, फर्स्ट है, सेकंड है, वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो आपको ये इजीली कैसे पता चलता है कि कोई आपके डोर पे है जब वो नॉक कर रहा होता है। आपको कैसे डोरबेल सुनाई देती है, आपने सुनी होगी आवाज़। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब जा रहे होते हैं कहीं पे, तो कोई आपको अप्रोच कर रहा होता है, तो आपको समझ आ जाती है कि ये आपका पीछा कर रहा है। ठीक है, कैसे पता चलता है? जब आप सुनते हो फुट स्टेप्स की आवाज़। ठीक है, आपने कई बार गेम खेली होगी हाइड एंड सीक, मोस्टली बच्चे खेलते हैं गेम हाइड एंड सीक की। तो इस गेम में क्या होता है, पर्सन जो ब्लाइंड फोल्डेड होता है उसने कैच करना होता है, पकड़ना होता है बाकी वाले प्लेयर्स को। तो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन कैसे एबल होता है गेस करने में कौन सा पर्सन उसके पास है, क्लोजेस्ट टू हर। ये सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं हमें? सिर्फ साउंड से। ये साउंड जो किसी चीज़ की प्रोड्यूस होती है वो हम सुनते हैं अपने ईयर से। तो हमारे ईयर हमें हेल्प करते हैं ये साउंड सुनने में और आइडेंटिफाई करने में कि ये किसकी साउंड आ रही है, क्या हमारा कोई पीछा कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम स्टडी कर रहे हैं आपका चैप्टर साउंड। साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ये हेल्प करती है हमें कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे से हम बात करते हैं, कोई हमसे क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये हमें पता चलता है साउंड से। हम अलग अलग वैरायटी की साउंड सुनते हैं हमारी सराउंडिंग्स में। हम लिस्ट बनाते हैं उन वैरायटी की जो आप सुनते हो आपकी सराउंडिंग में। ठीक है, स्पैरो की साउंड हो गई, एनिमल्स की हो गई, अगर बर्ड्स की हो गई, गाड़ियों की होगी। अगर आप म्यूज़िक रूम में जाओगे अपने आपके स्कूल के, तो वहाँ पे साउंड सुनोगे जो प्रोड्यूस होती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे फ्लूट से, तबला से, हारमोनियम से। ठीक है, तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और ये कैसे एक जगह से ट्रेवल होकर दूसरी जगह तक पहुँचती है। कोई कहीं ड्रम बज रहा होगा तो हमें वहाँ यहाँ तक सुनाई देता है, कितनी दूर तक। तो ये हमें सुनाई कैसे देता है? वो साउंड ट्रेवल करके हम तक पहुँचती कैसे है, हम ये आवाज़ को सुनते कैसे हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ साउंड जो होती है वो लाउड होती है दूसरे साउंड से, क्यों, ऐसा क्यों? तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर साउंड में। तो इसी के लिए पहले सबसे हमारा जो टॉपिक है जो हम स्टडी करेंगे दैट इज साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटिंग बॉडी से। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। आप टच करेंगे स्कूल की बेल को, जब वो यूज़ में ना हो तो आप क्या फील करोगे? उसे फिर से टच कीजिए, तो क्या साउंड प्रोड्यूस होगी? तो क्या आप फील करते हो कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या वो वाइब्रेट कर रही होती है? ये चीज़ आपने चेक करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे दिया गया है कि एक मेटल की प्लेट ले लीजिए, जब पैन ले लीजिए। ठीक है, उसको आप हैंग करेंगे, लटकाएंगे एक कन्वीनियंट प्लेस कहीं पे। इस तरीके से लटकाना है कि वो वॉल को टच ना करे। ठीक है, अब उसे स्ट्राइक कीजिए स्टिक के साथ। तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई दी? टच कीजिए प्लेट या पैन को फिर से अपनी फिंगर के साथ, तो क्या आपने जब उसमें वाइब्रेशन महसूस हुई आपको? ठीक है, ये चीज़ आपने चेक करनी है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो कैसे होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, जब बॉडी जैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। फिर से स्ट्राइक कीजिए प्लेट को स्टिक के साथ और होल्ड कीजिए, इसे पकड़ के रखिए टाइटली अपने हाथों में। इमीडिएटली स्ट्राइक करने के बाद तो क्या आपको आवाज़ सुनाई देगी? टच कीजिए प्लेट को, जब वो स्टॉप करेगी साउंड प्रोड्यूस करना तो क्या अब आपको वाइब्रेशन मतलब फील हो रही है कि इसमें से वो बॉडी जो है आपकी है, जो ऑब्जेक्ट है, जो पैन है, क्या वो वाइब्रेट कर रहा है अभी? ऐसी एक नेक्स्ट एक्टिविटी 13.2 आपको दी गई है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है, उसे लॉन्गर साइड जो है पेंसिल बॉक्स की उसके अराउंड उसको पुट करना है। इंसर्ट करनी है 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे फिगर में आपको शो किया गया है। वो स्ट्रेच करना है रबर को। अब प्लग कर दीजिए रबर बैंड को कहीं मीटर से। तो क्या आपको कोई साउंड सुनाई दी, आपने सुनी? तो क्या जो बैंड था वो वाइब्रेट हुआ? अगर साउंड प्रोड्यूस हुई होगी तो वो बैंड भी वाइब्रेट हुआ होगा। ठीक है, अब जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन के बारे में, तो जब ये चीज़ होती है टू एंड फ्रो या बैक और फोर्थ मोशन जो होती है ऑब्जेक्टिव, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, जब कोई टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड को हम प्लग करते हैं तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब ये स्टॉप हो जाती है वाइब्रेट करना तो उस टाइम पे जो साउंड होती है वो भी रुक जाती है आना। ठीक है, वो आपको साउंड भी नहीं सुनाई देगी। ठीक है, ये होता है जब आपका, इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका वाइब्रेट कर रहा है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगी।
जैसे ही वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो साउंड वहाँ से प्रोड्यूस नहीं होगी। एक और एक्टिविटी आपको दी गई है, एक मेटल डिश ले लीजिए, ठीक है, उसको वाटर में डालिए उसमें, तो उसको स्ट्राइक कीजिए उसके एज को स्पून के साथ, तो क्या आपको कोई साउंड प्रोड्यूस मतलब सुनाई दी? अगेन स्ट्राइक कीजिए डिश को, फिर से टच कीजिए, क्या आपने फील किया कि डिश जो है वो वाइब्रेट कर रही है? फिर से स्ट्राइक कीजिए डिश को और सरफेस ऑफ वाटर को भी देखिए, तो क्या अगर आपने कोई वेव्स देखी उस पानी में लहराते हुए, अगर बॉडी वाइब्रेट हुई होगी तो नेचुरली उस पानी जो होगा बीच में से हिला होगा वाइब्रेट होने पे, तो उसकी वेव्स तो बनी होंगी। अब होल्ड करके रखिए डिश को, तो आप क्या चेंज जो है ऑब्जर्व करोगे कहाँ पे? सरफेस ऑफ वाटर पे। तो क्या आपने कोई चेंज है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसा चेंज आया है उसके ऊपर? कोई हिंट है यहाँ पे कनेक्ट है जिसके साथ साउंड के साथ, कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है साउंड? यहाँ से आपको कुछ ऐसी चीज़ समझ आई? तो नेचुरली देखिए जब आप क्या करोगे, उसे स्ट्राइक करोगे तो जो उसके अंदर पानी है, ठीक है, जब डिश वाइब्रेट करेगी तो पानी वाइब्रेट करेगा तो उसमें से वेव्स मूव होंगी, ठीक है, तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी होगी, ये तो पता है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है तो साउंड तो प्रोड्यूस होगी। ये सब एक्टिविटीज़ आप नेचुरली घर पे कर सकते हैं, सिंपल एक्टिविटीज़ हैं चेक करने के लिए। अब हमने यहाँ से ये देखा कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, और कुछ केसेस में वाइब्रेशन जो है ईजिली हमें दिखती भी हैं, जैसे मैं डिश वाली बात बता रही हूँ, जब इसमें पानी डाला होगा आपने तो वहाँ पे वेव सबको मूव करती हुई दिखेंगी, ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है और हम इन्हें नहीं देख पाते, हम इन्हें फील ही नहीं कर पाते कि वाइब्रेशन हो रही है। उसी तरह आपको नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है 13.4, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक हॉलो कोकोनट शेल लेनी है और इसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, एक तारा जिसको बोलते हैं, जैसे फिगर में यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है, तो इसको आप अर्दन के पार्ट के साथ भी बना सकते हो। यहाँ पे ये फिगर 30.5 में शो किया गया है। प्ले कीजिए इस इंस्ट्रूमेंट को और आइडेंटिफाई कीजिए इसके वाइब्रेटिंग पार्ट को, ठीक है, ये रबर के बैंड बांध के भी कर सकते हो इसको, ये घर में ट्राई कर सकते हो आप। तो आपने ये यहाँ पे नोटिस करने हैं कि यहाँ पे वाइब्रेशन कहाँ पे हो रही है, कौन से पार्ट में हो। आप एक लिस्ट बनाइए फेवरेट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए उनके वाइब्रेटिंग पार्ट। कुछ एग्जांपल जो हैं वो आपको 30.1 टेबल में दिए गए हैं, आपने उस टेबल को जो है कंप्लीट करना है। जैसे बताया वीणा की जो होती है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग होती है, तबला की क्या होता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन होता है। ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। और भी आप ले सकते हो, गिटार के भी क्या होता है, स्ट्रिंग जो होती है स्ट्रेच होती हैं। इस तरह से आप इसके बाकी एग्जाम्पल दे सकते हो, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट आपको बताने हैं जो साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे जो हैं आपने देखे होंगे, मंजीरा, गातम, नोट, मड पॉट्स को बोलते हैं, और काटल। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे कंट्री के कई पार्ट्स में। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सिंपली बीटन जो स्ट्रक किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ नेम सुने होंगे, कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी जो इस टाइप के होते होंगे। आप खुद के भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए इसके बताया है मंजीरा, आपको पता है, हाथ दोनों हाथों में पकड़ के ये दिखाया गया है, दोनों हाथों में पकड़ के इसको बजाते हो। कई लोग ये जो अर्दन पार्ट होता है इसको भी बजाते हैं, इसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। एक और फिफ्थ एक्टिविटी आपको दी गई है, यहाँ पे 6 से 8 बाउल ले सकते हैं, अपने टम्बलर ले सकते हैं, उनको पानी के साथ आपने फिल करना है अलग अलग लेवल्स पे, इंक्रीज़ करना है ग्रेजुअली एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है, पानी डाल के। तो अब एक पेंसिल लीजिए और स्ट्राइक कीजिए बाउल्स को जेंटली, आराम से उनको स्ट्राइक करना अपने सक्सीशन, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो आपको प्लेजेंट साउंड सुनाई देंगी, एक ट्यून सी धुन सी बनेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जल तरंग। लेकिन पानी का लेवल जो है हर एक बाउल में अलग अलग रखना है, सेम का होगा तो सेम ही साउंड प्रोड्यूस होगी इसमें। जैसा कि यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, हर एक ग्लास में अलग तरीके का लेवल का पानी डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ट्यून्स धुन प्रोड्यूस होंगी। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ को हम अब बोलते हैं जल तरंग, ये चीज़ याद रखिएगा। जब हम प्लग करते हैं स्ट्रिंग किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे सितार की, तो हमें साउंड सुनाई देती है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग की नहीं, हमें साउंड किसकी सुनाई, जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो वाइब्रेट हो रहा होता है। जो साउंड होती है वो वाइब्रेशन की होती है, वाइब्रेशन किसकी, इंस्ट्रूमेंट की, जो हमें सुनाई दे रही होती है। वो सिर्फ स्ट्रिंग नहीं है जिसको हम प्लग करें उसकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलर जब हम स्ट्राइक करते हैं मेम्ब्रेन किसका, मृदंगम का, तो जो साउंड जो हम सुनते हैं वो सिर्फ मेम्ब्रेन की नहीं होती बल्कि होल बॉडी, जो हम इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं उसकी पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसके कारण वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तो था हमने एक्टिविटीज़, इसमें 5 एक्टिविटी डिस्कस की है जो आप इजीली कहीं भी घर में कर सकते हैं कि कैसे साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं।